नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज हम आए हैं ओरछा धाम पर। ओरछा धाम भगवान श्री राम का धाम है। यहाँ पर राम की महिमा की अपार लीलाएं देखी जा सकती है और क्या कुछ है ओरछा धाम में वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ओरछा का इतिहास, कि आखिरकार ओरछा और राम ये दोनों का संबंध कैसे हुआ, भगवान श्री राम को का मंदिर यहाँ पर कैसे बना, ये सब भी हम आपको अपने खास कार्यक्रम में बताएंगे। तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। राम राजा सरकार की जय। इस समय मंदिर प्रांगण में हम आ चुके हैं श्री राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए। अब हम अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और क्या कुछ ओरछा में खास है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ के राजा हैं भगवान श्री राम, उनसे अनुमति, उनसे परमिशन लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। मंदिर के अंदर चूंकि कैमरे और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने की मनाही है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे दिन ऐसे भी होते हैं जब पालकी निकलती है और भगवान श्री राम यानी कि ओरछा के राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। चूंकि आपको बता दें कि ये गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें हर रोज दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे विशेष रहते हैं जहां अलग तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो ऐसी ही तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद ही खास है क्योंकि ये तस्वीर आपको हर कहीं देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए, राम राजा मंदिर के बारे में आपने पूछा है। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ के राजा मदकुर्ष आए थे तो उनके समय में भगवान राम की मूर्ति का जो है आगमन यहाँ हुआ है। इसके बारे में जनश्रुति तो यह है कि महारानी जी राम जी की परम उपासक थी। वह राम जी को लेने के लिए अयोध्या गई और सरजू में उन्होंने भगवान को पाने के लिए कठिन तप किया। जब राम जी उनको नहीं मिले तो उन्होंने सरजू में प्राण त्यागने के लिए छलांग लगा दी। तभी वो यह भगवान का विग्रह, श्री विग्रह उनकी गोदी में आ गया। उसको लेकर के वो जब चलने लगी तो राम जी ने उनसे कहा कि मैं पुख नक्षत्र में ही यात्रा गमन करूँगा और जहाँ मैं बैठ जाऊँगा वहाँ से दूसरी जगह मैं नहीं जाऊँगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि मैं वहाँ राजा बन करके रहूँगा। तो महारानी जी जब उनको लेकर के आई, उनको रास्ते में 16 माह का करीब समय लगा। पुख नक्षत्र में वो लेकर के आई और उन्होंने उन राम राजा को बिठाने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन वह मंदिर आज भी खाली पड़ा हुआ है और राम जी रानी के महल में ही, रसोई घर में ही विराजमान हो गए। तब से करीब 450 वर्ष से राम जी राजा के रूप में ओरछा में विराजमान हैं और देश और विदेश से यात्री उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। भारत का एकमात्र यह ऐसा मंदिर है जहाँ पर राम जी को राजा मान करके पूजा जाता है। तो करीब 200 वर्ष से राम जी को राजा मान करके सशस्त्र सलामी दी जाती है और राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। और भारत में क्या हमारा ये मानना है कि भारत में भगवान का स्वयंभू विग्रह इससे बड़ा कहीं भी राम जी का उपलब्ध नहीं है। और कुछ इतिहासकारों का मानना तो यह भी है कि राम जन्मभूमि की जो असली मूर्ति थी वह यही मूर्ति है जो ओरछा में विराजमान है। तो भगवान श्री रामचंद्र राम राजा सरकार के दर्शन तो हमने प्राप्त कर लिए, बड़े आराम से दर्शन हो गए हैं, आशीर्वाद भगवान का मिल गया है। अब हम आपको ले जाते हैं वहाँ ऊपर। नहीं, ऊपर देखिए पहले है क्या, देख लिया आपने। ये है महल। क्या कुछ इसकी विशेषता है वो हम आपको आगे बताते हैं। इसके साथ ही और क्या कुछ खास है ओरछा में वो भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो राम राजा सरकार के दर्शन तो आपको करा दिए, अब लेकर चलते हैं आपको चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मधुकर ने कराया था। महारानी गणेश कुंवरी इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करना चाहती थी, किंतु बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग पर
मुगलों के आक्रमण के समय हुए युद्ध में सन 1558 में राजकुमार होरल देव के मारे जाने के कारण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा न हो सका। ऐसी परिस्थिति में महारानी ने भगवान राम की मूर्ति स्वयं के महल में स्थापित की। महाराजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा द्वितीय चरण में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। ओरछा का यह भव्य मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित है। इसकी तल योजना में गर्भगृह, अंतराल, अर्धमंडप एवं मंडप है। गर्भगृह के ऊपर नागर शैली का शिखर है। चारों कोनों पर लघु कक्षों की संरचना भी है। मंडप के ऊपर गुंबदनुमा शिखर है। मंदिर के द्वितीय चरण का निर्माण कार्य ईंट और चूने से किया गया था। यह मंदिर बुंदेला स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों पर थी और इसी मंदिर को बनाया गया था कि यहाँ पर भगवान को स्थापित किया जाए, लेकिन मुगलों का, आक्रांताओं का सबसे बड़ा भय था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा सनातन धर्म पर घात किया है तो मुगलों ने किया है। मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से मुगलों ने नुकसान किया है। उसी तरह इस मंदिर में भी आए वो लोग, लेकिन यहाँ पर उन्हें मूर्ति नहीं दिखी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नुकसान किया। और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया था, वो भी 500-600 साल पहले। देख सकते हैं कि मैं कहूँगा कि एक बार ऊपर कैमरा दिखा के देखे कि लगभग न जाने कितनी ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है और ऊंचाई, भव्यता यहाँ पर देखते ही बन रही है। बाकी में जो हमारे पूर्वज थे वास्तुकला का नायाब उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं, जो आज के समय में ऐसा बनता हुआ यथासंभव नहीं दिखाई देता, जबकि ये आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले के समय की कलाकारी है वो वाकई में देखते ही बनती है। इस भव्यता को आप देख रहे होंगे और निहार भी रहे होंगे कि कितना सुंदर, कितना प्यारा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है और इस मंदिर की भव्यता वाकई में देखने को मिल रही है। लेकिन मुगलों के कारण यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर चतुर्भुज भगवान का मंदिर है और वो यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं आज के समय में जो हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व कराती है। इस समय मौजूद है हम ओरछा के एक दो पहले मीनारे देखिए इस तरह से ये इनको सावन भादो कहा जाता है कि जो दो अलग अलग मीनारे हैं। मैं चाहूँगा कि पूरी तरह नीचे से ऊपर तक इन मीनारों को दिखाया जाए। एक लोग कहा करते हैं कि ये कभी मिल जाया करती थी, यानी कि आपस में चिपक जाया करती थी। हालांकि ये किस्से हैं, कहानियाँ हैं, इस बात को लेकर तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर एक अजूबा देखने को मिला जो कि हर कहीं देखने को मिलता है। मैं चाहूँगा कि इसको क्लोजअप में दिखाया जाए कि ये देखिए पन्नियाँ बंधी हैं लोगों की। किसी ने प्रसाद यहाँ पर चढ़ा दिया तो तरह तरह की यहाँ पर वो देखने को मिली। ना केवल यहाँ पर बल्कि कई मंदिरों पर आप जाते होंगे तो वहाँ पर भी आपको पन्नियाँ, धागे और ना जाने क्या क्या बंधे हुए देखने को मिल जाता है। उसकी एक लोकल भाषा में कहे कि ये मन्नत है हमारी, हम यहाँ पर मन्नत मांग के जा रहे हैं, पूरी हो जाएगी तो इसको खोल देंगे। अगर बात की जाए आपने कौन सी पन्नी बांधी है, आप कैसे खोलेंगे, ये कभी आपने सोचा है क्या? और इस तरह से आप मंदिर में आइए, भगवान के दर्शन कीजिए। मुख्य बात क्या होती है मंदिर की, उसको सोचिए, समझिए, उस पर फोकस कीजिए, ना कि इस तरह से अंधविश्वास में विश्वास कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन इसको अंधविश्वास ही कहा जाता है। आई लव ओरछा ये लिखा तो है, लेकिन उसके पीछे क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ की दशा और दिशा
आप सभी को तय करनी है, खास करके यहाँ के स्थानीय निवासियों को तय करनी है। राम राजा सरकार का ये भव्य नगर है और इस नगर में सुंदरता रहे और सादगी रहे, सफाई रहे, स्वच्छता रहे, ऐसी प्राथमिकता होनी चाहिए। न केवल इस जगह बल्कि कई धार्मिक स्थल है, सभी धार्मिक स्थलों पर सफाई का विशेष तौर पर महत्व रहना चाहिए। लेकिन नदी का क्या हाल है वो हमने आपको दिखाया। यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इस तरह से नदियों में गंदे गंदे कपड़े धोए जा रहे हैं, कई ऐसी सामग्री फेंकी जा रही है जो कि नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। और वहीं देखें कि इसका क्या महत्व हो सकता है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर दिखाया। इसके साथ ही हमने आपको पूरा कार्यक्रम में आपको बताया, राम राजा सरकार के दरबार के दर्शन भी आपको कराया, इसके साथ चतुर्भुज महल दिखाया, नदी भी आपको दिखाई और सभी जो ओरछा में हैं वो दिखाने की आपको कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं तो छूट भी गई हैं, मानते हैं इस बात को, संपूर्ण हम नहीं बता सकें आपको, लेकिन आगे चल के हम आपको अलग अलग जगह जाएंगे और अनेकों जगह जाके वहाँ की विशेषता बताएंगे, वहाँ पर क्या कुछ खास है वो भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे CND समाचार के साथ। मुझे दीजिए जब तक इजाज़त, नमस्कार।